भारत में गिरी बहुत हैं, ब्रज में श्री गिरिराज, भक्ति मुक्ति अनुरक्ति सब देवत छप्पर फाड़, पाथर पूजन जात क्यों, कबीरा पूज पहाड़, ब्रज की परम विभूति है गोवर्धन महाराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रगति जी। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा गोवर्धन पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है और इसका महत्व क्या है? शायद गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रकृति की पूजा हो उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति ही वास्तविक परमात्मा है। गोवर्धन पूजन के माध्यम से हमें ये पता चलता है। आप सभी देशवासियों को, न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद। न्यूज स्टेट की पूरी टीम को जो इतना सुंदर चर्चा, इतना सुंदर प्रोग्राम और भगवान कृष्ण के सुंदर चरित्र को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, है ना, परमात्मा तो स्पष्ट रूप से कहते हैं। भगवान राम का वो सुंदर शब्द मुझे याद आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल भाव से श्रद्धा पूर्वक आप कहीं भी बैठ करके मेरा स्मरण करते हैं तो मैं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। आइए हम लोग उस सुंदर स्वरूप का एक बार स्मरण करें, फिर इस सुंदर चर्चा को प्रारंभ करें, जहाँ पर भगवान कृष्ण के समस्त सखा और सभी ग्वाल बाल आकर के इंद्र के उस प्रभाव से, इंद्र के प्रकोप से त्रस्त होकर के भगवान की शरण में आते हैं और भगवान अपनी एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं और उसके नीचे आकर के सब लोग खड़े हो जाते हैं और इंद्र बहुत प्रकोप करके भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आइए हृदय से और अपने मन से हम भी भगवान के उन्हीं शाखाओं में सम्मिलित होकर के भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार आपने ग्वाल बालों की रक्षा की है, हम भी आपके शरण में हैं, हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हीं की तरह हमारी भी रक्षा करके हमारे जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण करें। तो आइए बहुत भाव के साथ एक बार हाथ जोड़ करके मेरे साथ भगवान के उस सुंदर स्वरूप का स्मरण करें और फिर आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात पीतांबरा पूर्ण पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गिरिराज भगवान की जय। तो भगवान गिरिराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। जी प्रगति जी। सबसे पहले जानना चाहूंगी गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है, ये तो आपने बताया, लेकिन गोवर्धन की पूजा में अन्नकूट पूजा का भी महत्व होता है और इसे अन्नकूट पूजा भी कही जाती है। इसका क्या महत्व होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये बताइएगा। साथ ही पंडित जी, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? सब पर चर्चा करेंगे प्रगति जी। सबसे पहले गोवर्धन पूजा क्यों की गई, किस लिए की गई और कैसे की गई, मुझे लगता है इस छोटे से विषय पर हम चर्चा करके फिर आगे सभी चर्चाओं पर एक बार डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो गोवर्धन पूजा है, एक तो गौ की पूजा, गौ की वृद्धि की पूजा गोवर्धन पूजा के स्वरूप में कही जाती है और ये वहाँ से प्रारंभ हुई जब सभी लोग, जो भगवान, जो यदुवंश के सभी लोग हैं, जो गोकुल के सभी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंद्र की आराधना करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। जैसे आजकल के समय में भी होता है ना कि हम लोग कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेना प्रारंभ करते हैं। हम सब भी अपने जीवन में क्षणिक बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, उनके पास चले जाते हैं, उनके पास तांत्रिक शक्तियों की आराधना करते हैं। भगवान से जनरली हमारा भरोसा उठ जाता है। मैं अगर स्पष्ट कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि शायद भगवान राम का जन्म बहुत कम लोग मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म बहुत कम लोग मनाते हैं, लेकिन अगर बात हो जाए कि आज शनि अमावस्या है या किसी तांत्रिक क्षेत्र से मुझे बहुत लाभ प्राप्त होता है, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगती हुई देखी जाती है।
यही परिस्थिति हो गई थी उन गोकुल वासियों की। वो लोग डरने लगे थे, पूजा नहीं करने लगे थे। शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरित, जो आपकी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करे, जो आपकी आत्मा को सुख दे, वो धर्म है। जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, उस शब्द को दूसरे के प्रति प्रयोग ना करें। जो बिहेवियर आपको अच्छा ना लगे, उसको दूसरे के प्रति प्रयोग ना करें, यही धर्म है। तो क्या कर रहे थे गोकुल की भी लोग? इंद्र की आराधना करने लगे, इंद्र को बलि इत्यादि देते थे, इंद्र की पूजा करते थे और प्रकृति का सम्मान नहीं करते थे। शास्त्र एक बात और बहुत स्पष्ट कहता है, आप पूजा करो बहुत श्रद्धा से, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पूजा से प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, तो चाहे आपने जितनी भी श्रद्धा से पूजा कर लिया, परमात्मा उस श्रद्धा को स्वीकार नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो धर्म है जो किसी चीज को नुकसान न पहुंचाए। तो यहाँ पर जब सभी लोग, जो यदुकुल के जो लोग हैं, जो ग्वाल बाल है, वो इंद्र की पूजा करते हैं। एक दिन भगवान बहुत छोटे से और माता यशोदा बड़ा सुंदर सब भोजन इत्यादि तैयार कर रही हैं। सब लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को लगा कि मैंने इस कुल में जन्म लिया है, इस परिवार में जन्म लिया है, अगर इनको मैं सत्यता का ज्ञान मैंने नहीं कराया तो शायद मेरा जन्म लेना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि भाई भोजन बन रहा है, मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि इससे इंद्र की पूजा होगी। तो बोले आखिर इंद्र की पूजा क्यों होगी? बोले क्योंकि उसकी कृपा से में हमारे यहाँ बारिश होती है, उनकी कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। भगवान कहते हैं नहीं, हम लोग प्रकृति की कृपा से सुरक्षित हैं, हम लोग जो गिरिराज पर्वत हैं उनकी कृपा से सुरक्षित हैं। और इस प्रकार कह करके भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा के लिए सबको परिवर्तित किया और फिर स्वयं को गिरिराज स्वरूप में तैयार किया।